हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में आज के लेक्चर में आगे के पार्ट को देखेंगे। न्यूमेरिकल्स लग रहे थे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखिए, आगे कंप्लीट करिए। 10 नंबर तक बताया गया था, 11 से देखिए, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के हैं, विश्लेषण के हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आगे हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा गया है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल लगाना तो पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के पूरे करवा दें, ठीक है। दिखा एक कुंडली का क्षेत्रफल, सवाल को पढ़ेंगे 11 नंबर, ठीक है। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लिख लो पहले ए बराबर कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा चक्रों की संख्या कैपिटल एन बराबर है 1000। कितने हैं, 1000 के। इसे 2 गुणे 10 की घात -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में बी बराबर लिखा है 2 गुणे 10 की घात -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, ठीक है। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, ठीक है। कुंडली को 0.2 सेकंड में, डेल्टा टी बराबर कितना है, 0.2 सेकंड में 180 घुमाया जाता है। मतलब थीटा 1 बराबर हो गया आपका 0 डिग्री, तो थीटा 2 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या चाहिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ठीक। पहला तो ई फाइंड करना है, क्लियर। अब देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि कुंडली का प्रतिरोध आर बराबर कितना हो, 20 ओम, आर बराबर कितना हो, 20 ओम हो, तो कुंडली में प्रवाहित आवेश की गणना करना है, क्यू आपको फाइंड करना है, ठीक। यदि कुंडली को धीरे अथवा तेज घुमाए तो उसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो एक सूत्र यूज करेंगे, माइनस ई बराबर माइनस का एन डी फाइव बटे डी टी, डी फाइव भी लिखते हैं, डी फाइव बटे डी टी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें एन देखो, कुंडली को 180 डिग्री से, है ना, 180 डिग्री से आपको क्या घुमाया जा रहा है, जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाया जा रहा है। तो देखो देखो, पहले डी फाइव गया बोलो, क्योंकि डी फाइव बराबर हो जाएगा आपका 5 1 माइनस कितना 5 2, मतलब बी इंटू ए कॉस 0 डिग्री और बी इंटू ए कॉस 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे बी ए कॉस 0 का मतलब 1 हो गया, तो बी ए बचा, और कॉस 180 का मान -1, तो ये प्लस बी ए बचा, ओवरऑल 2 बी ए बचा। कितना बचा, 2 बी ए, ये बच गया आपका। 5 का मान कितना बच गया, 2 बी ए। इसका मतलब यहाँ से ई बराबर देखो, ई बराबर हो गया माइनस का एन, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2 बी ए, क्या हो जाएगा गुणे में 2 बी ए, और बटे में कितना हो जाएगा ये वाला डी टी, डेल्टा टी या डी टी, ठीक। बस सारी वैल्यू रख लो, कैलकुलेशन कर दो। देखो कैलकुलेट, ई एन का मान कितना है 1000, छिड़ने से कोई मतलब नहीं है बेटा। कैलकुलेट विद्युत वाहक बल 1 और 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, है ना। पी का मान भी कितना है आपके पास, 2 गुणे 10 की घात -5, है ना। तो 2 गुणे 10 की घात -5 सीधे वैल्यू रख दे रहा है 500 गुणे 10 की घात -4 एरिया, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया दिया गया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके सब कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना भी कुछ आएगा, और बटे में आर का मान 0.2, सारा कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। आपको आंसर सीधे सीधे 0.01 वोल्ट मिल जाएगा, कंफर्म है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो टाइम बचाने का प्रयास करें, कैलकुलेशन मैंने कर रखा, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो, इसका प्रेरित आवेश पूछा गया, तो क्यू बराबर क्या होता है, ई बाई आर होता है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई आर, एन इंटू डी फाइव बटे डी टी, है ना, डी फाइव बटे डी आर, फार्मूला यूज करेंगे। क्यू बराबर हो जाएगा एन डी फाइव बटे आर, ठीक है। और डी फाइव का मतलब एन बी इंटू ए, दे दोगा, डी फाइव अभी भी निकाला है, तो ये हो जाएगा एन, हाँ। और डी फाइव का मतलब क्या हो गया, एन के बाद 2 इंटू बी इंटू ए, है ना, और बटे में कितना आर, वैल्यू रख लो सारी, हो जाएगा एन की वैल्यू 1000, और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 की घात माइनस कितना 5, 10 की घात -5, और एरिया 500 गुणे 10 की घात -4, ठीक है। 500 गुणे 10 की घात -4, सब कैलकुलेशन कर लीजिए, बटे में आर रेजिस्टेंस दिया गया है कितना 20 ओम, साइड आर कितना दिया गया है 20 ओम, आर 20 ओम दिया गया है, सब कैलकुलेशन कर लेंगे आप, तो 0.10 की घात -4 कूलम हो जाएगा, ठीक हो गया। पहले 11 नंबर सवाल हटा दें, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। हाँ, एक सवाल और है, चुंबक को तेजी या धीरे से घुमाने पर प्रेरित आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल फ्लक्स परिवर्तन से होता है, तो फ्लक्स परिवर्तन जितना घुमाएंगे उतना फ्लक्स परिवर्तन होगा, ठीक है। तो घुमाने के उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। कुंडली को तेजी से या धीरे से, हाँ अगला देखो 12 नंबर सवाल क्या लिखा है,
एक 50 सेंटीमीटर लंबा तार, क्या लिखा है, एल बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर लंबा तार, तो इसको लिख लो 50 गुणे 10⁻² मीटर। ठीक है। लंबा तार 0.8 न्यूटन एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, मतलब बी बराबर आपको दिया गया है 0.8 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबावत थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, लंबावत मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड के वेग से तार में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे। ये बराबर आपको यदि क्षेत्र के समांतर चल रहा है तो प्रेरित विद्युत विभवान पर क्या होगा। देखो पहले लंबवत गति करने पर, ठीक है, सीधे से फार्मूला क्या लग जाएगा आपका, कैपिटल V इज इक्वल टू प्रेरित विभव ना, तो VBL पढ़ रखा आपने, VBL साइन थीटा, VBL साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब थीटा बराबर 90, स्मॉल v का मान आप रख लीजिए 2 और कैपिटल V का मान है 0.8 और L का मान कितना है 50 गुणे 10⁻², साइन 90 का मान 1 होता है, सब कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे तो 0.8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। यदि तार क्षेत्र के समांतर गति करेगा, पहला यदि तार जो है क्षेत्र के समांतर तो वेलोसिटी और वेग के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्षेत्र के समांतर गति करेगी। तो देखो v और b के बीच का कोण चाहिए, v और b के बीच का, तो वेलोसिटी और b के बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कैपिटल V बराबर VBL और साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0 होता है, इसमें कैपिटल V का मान क्या हो जाएगा। ठीक, फटाफट 12 के बाद 13 में आ जाओ। 13 में दिया गया आपको, देखो b बराबर दिया गया 1 वेबर पर मीटर, 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, b बराबर 6 मीटर पर सेकंड, है ना, कितना देगा 6 मीटर। क्षेत्र के लंबवत उत्तर दक्षिण दिशा में सीधे नीचे गिर रहा है, देखो उत्तर दक्षिण दिशा में सीधे नीचे गिर रहा है, देखो लिखा है 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्षैतिज तार 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर, थीटा बराबर 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, देखो ऐसे लिखा है, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी, है। अब देखो क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर है, तार में प्रेरित विभवांतर का परिकलन कीजिए यदि तार कौन सा सिरा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक होगा। ठीक है, देखो हमेशा उत्तरी सिरा धनात्मक और ऋणात्मक होता है भाई, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब तार ऊपर से नीचे की ओर ऐसे चला जाएगा, ऊपर से गिरेगा नीचे की ओर तभी तो काटेगा ना, अगर नॉर्थ और साउथ में तार गिरेगा तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर लंबवत गिर रहा है ना, तो ऐसे गिर रहा है तार, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ तार रखा है, ये तार रखा है, ये वाला तार, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक, तो नीचे की ओर गिर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, लंबाई आपको दी गई होगी तार की, तार की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 गुणे 10⁻² मीटर, तो बस सिंपल से ई प्रेरित वेग क्या होता है, इज इक्वल टू BVL, वैल्यू रख लो, कैपिटल B की V की L रख लो और साइन थीटा का मतलब लिख लो, ठीक है, हल कर लो। अब देखो पूछा जा रहा है कौन सा दिशा फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ऋणावेश दक्षिणी सिरे की ओर और जो है धनावेश किधर जाएगा, देखो हमेशा नॉर्थ साइड की ओर पॉजिटिव होता है, साउथ साइड की ओर क्या होता है नेगेटिव, ये सिरा पॉजिटिव ये सिरा क्या हो जाएगा 13 हो गया, हाँ कैलकुलेशन कर लीजिए बोले अगर सही था, सवाल में चलता है एक कार की दूरी 2.4 मीटर लंबी है, एक कार की दूरी जो है वो 2.4 मीटर लंबी है, चलो भाई 2.4 मीटर लंबी होगी, ठीक, यदि कार सीधी दक्षिण दिशा की ओर, देखो ऐसे बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कार इधर को आ रही है, कार की वेलोसिटी इधर, ठीक, लिखा है यदि कार 2.4 मीटर लंबी है, एल बराबर 2.4, यदि कार सीधी दक्षिण की ओर 25 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी गई है 25 मीटर पर सेकंड पे से उस स्थान तक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक मतलब ऊपर की ओर, तो नॉर्थ से साउथ तक ऊपर की ओर है ना, ऊर्ध्व घटक का मतलब ऐसे नहीं सॉरी ऐसे ऐसे बनता है ना, ऊर्ध्व वाला ऊपर की ओर, ऐसे है ना, ऊपर की ओर, तो इसको काटते हुए आएगी ना, ऐसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे काटते हुए चली आएगी, ठीक, ऊपर की ओर है, तो B बराबर है आपके पास कितना बोलो, 3 गुणे 10⁻⁻5 वेबर, ऊर्ध्व घटक 3 गुणे 10⁻⁻5, है ना, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो दूरी के तो सिंपल से E बराबर VBL इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, क्लियर, ठीक, सिंपल से इसको करेंगे और कोई सूत्र नहीं देगा, क्लियर, ठीक है, चलिए देखिए, ओके चलिए देखिए, हाँ यहाँ तक VBL साइन थीटा हो गया, ठीक है,
अब इसमें वैल्यू रख लो सब। देखो v की वैल्यू कितनी है आपके पास, v हो जाएगा 25 गुणे 25 है गुणे v का मान कितना है 2.4। देखो v बराबर 25 है, v का मान 3 गुणे 10 की घात -5 है, v का हाँ 3 गुणे 10 की घात -5 हो जाएगा। और l का मान कितना है आपके पास 2.4 है, और साइन 90 कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया सीधे 1.8 गुणे 10 की घात -3। सब छोटे छोटे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सवाल कोई नहीं है इसमें। ठीक है, देखो 15 नंबर फटाफट देखते रहो बस। 15 नंबर सवाल है आपका। देखो 5b बराबर दिया गया आपको, 5b बराबर 4t², इस टाइप का सवाल आता है छोटा छोटा। ठीक है, 1 1 2 2 नंबर पे 10t + 5। ठीक है, मिली वेबर। 5b का मान कितना है मिली वेबर में, 4 सेकंड बाद, t बराबर कितने पर 4 सेकंड बाद। ठीक है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ठीक है, तो मिली वोल्ट में आएगा सब। तो देखो चूंकि 5b बराबर दिया गया है, 5b फिर से लिख लो 4t² और प्लस 10t और प्लस का 5t के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, सापेक्ष अवकलन तो हो जाएगा d5b और बटे कितना हो जाएगा dt, 4 दूनी 8t और प्लस का 11 हो गया। ठीक है, अब देखो ये मिली वोल्ट में आएगा 8t + 11 की 10 है 10 है 10 10 ये 10 है। ठीक है, ये 10 हो गया 8t + 10। अब देखो ई चूंकि ई बराबर पढ़ रखा है आपने क्या d5b बटे dt, फैराडे का नियम d5b बटे dt, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ई बराबर 8t और प्लस का 10, टी बराबर किस पर 4 सेकंड पर, यहाँ पर ई बराबर 8 गुणे 4 और प्लस का 10, 8 से 32 10 42 मिली वोल्ट फंक्शन। ठीक, ये हो गया आपका। ऐसे देखो बिगाड़ दें इसको। 16 नंबर क्या कहता है 0.4 मीटर लंबाई, एल बराबर 0.4 मीटर। थोड़े आसान सवाल है इसे जल्दी दिया, सीधे सड़क पर 0.29 वेबर तो 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 7 मीटर पर सेकंड की वेग से, वेलोसिटी बराबर है 7 मीटर पर सेकंड की वेग से चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का अधिकतम ई मैक्सिमम चाहिए। ई मैक्सिमम वही बी बी एल साइन 90 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, साइन 90 बराबर क्या 1, मैक्सिमम के लिए ई मैक्सिमम यही होगा। पहले लिख दो आंसर प्राप्त कर लो। 16 17 देखो 17 नंबर, रेल की दोनों पटरियां आपस से तथा पृथ्वी से पृथक है, उन्हें 1 मिली वोल्ट से जोड़ा गया है। ठीक है, ये बराबर कितने से जोड़ा गया है 1 मिली वोल्ट से, 1 मिली वोल्ट तो 1 × 10 की घात -3 वोल्ट से जोड़ा गया। ठीक है, जब एक ट्रेन 180 किलोमीटर वेलोसिटी है 180 किलोमीटर प्रति आवर, ये भी सवाल अच्छा है। ठीक है, मतलब इसको मीटर में से 180 गुणे कितना हो जाएगा आपका 5/18, 18 दहम्मा 180 10 बटे 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो मिली वोल्ट के पाठ्यांक क्या होगा आपसे पूछा क्या गया है, वी हो गया बी हो गया ई पूछा गया आपसे, ई बराबर क्या पढ़ा आपने बी वी एल है ना, और पटरियों की लंबाई कितनी है बी भी दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया गया है कैपिटल बी बराबर दिया गया आपको 0.2 और 10 की घात -4। ठीक, ये पूछा गया। तो देखो आपसे ये कहा गया है कि बी दिया गया है वी दिया गया है और कैपिटल बी दिया गया है, एल बराबर 1 मीटर भी दिया गया, एल बराबर कितना दिया 1। देखो दोनों में 1 मिली वोल्ट से जोड़ा गया, उन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर, अच्छा ये नहीं दिया सॉरी ये नहीं दिया गया आपको, 1 मिली वोल्ट मीटर जोड़ा ये पूछा गया। बस वैल्यू रख दो कैलकुलेशन कर दो, वी दिया गया बी दिया गया एल दिया गया, साइन थीटा का मतलब बी यही है, बस हो गया। साइन थीटा थीटा बराबर कितना 90, वैल्यू रखो 17 हो गया। अरे 18, अरे एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, एल बराबर कितना है 2 मीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 20 गुणे 5/18। ठीक है, 2 दहम्मा और 2 नुमा 10 बचे 50/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, पूर्व की ओर दौड़ता है, उसके सिर और तलवे के बीच कितना विभवांतर चाहिए ई चाहिए है ना। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक बी को काटेगा ये 4 × 10 की घात -5, तो सीधे से फार्मूला उत्तर की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, ई इक्वल टू सीधे लगाओ डी बी एल, फिर से सारी वैल्यू दी गई है लगा लो, कैलकुलेशन कर लो हो ना, एल 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 हाँ निकाल लेंगे ना। ठीक है, निकल आएगा ई इक्वल निकाल लीजिए, खत्म हो जाएगा। 18 देखो 19 नंबर भी यही है कुछ। देखो 20 मीटर पंख फैलाओ, ये सब आपको बालाजी एप्लीकेशन में भी मिलेंगे। 20 मीटर पंख फैलाओ पंख वाला एक धातु का वायुयान दक्षिण से 2.5 मीटर, देखो एल बराबर कितना दिखा 30 मीटर है ना, और दक्षिण से 250 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी गई है 250 मीटर प्रति
सेकंड की वेग से पृथ्वी के समान सतह के समांतर उड़ रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, देखो जब कोई चीज समांतर उड़ेगा तो ऊर्ध्व घटक को काटेगा वो, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 गुणे 10⁻⁻5 वायुयान के पंखों के बीच। सिंपल से ई इक्वल टू बी वी एन, फिर से कैलकुलेशन कर लो। चलो 20 नंबर देखो, लिखा है एक वायुयान जिनके दोनों पंखों के नोक के बीच की दूरी एल बराबर फिर से दिया गया है 30 मीटर, ठीक है 300 किलोमीटर, बी बराबर आपको दिया गया 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नीचे उतर रहा है, ठीक है। उतरते समय वायुयान पंखों के पूर्व और पश्चिम में, तो पंखों के नोक के बीच, देखो पूर्व पश्चिम में इसका मतलब ऊर्ध्व घटक को काटेगा, ठीक है। यदि पंख दक्षिण में है तो क्या होगा, देखो आपको बी एच दिया गया है, बी एच बराबर कितना है 0.4 गास दिया गया, गास को चेंज कर लो 0.4 गुणे 10⁻⁻4, ठीक है टेस्ला, ये हो गया, ठीक। तो देखिए जब जब वायुयान नीचे उतरते समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 36 घटक को काटता है, वायुयान के पूर्व पश्चिम दिशा में उतरते समय पहले हम लोग प्रेरित विभवांतर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, देखो ई बराबर इस केस में बी वी एल और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू सब रख देंगे, सब कुछ जितना है उतना रख देंगे, यहाँ पर सब कुछ रखेंगे, निकल आएगा 0.4 गुणे 10⁻⁻4 गुणे 250/3, ठीक है गुणे 30 सब आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन कर लेंगे आ जाएगा, ठीक। ये निकाल लेंगे, निकल आएगा ना। अब देखो यदि पंखा उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा तो वो 36 घटक को नहीं काटेगा, जिससे हो जाएगा शून्य, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका पार्ट जो है शून्य हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे जब पंख उत्तर दक्षिण दिशा में होगी तो वो 36 घटक को नहीं काटेगा, अतः ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा शून्य, ठीक। 21 नंबर देखो, लिखा है 21 सेंटीमीटर 1000 फेरे वाले थे, एन बराबर कितना लिखा है 1000 फेरे, 1000 फेरे वाली कुंडली में 250 एम्पियर की धारा, आई बराबर कितना है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर की धारा दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई जो है वो 1.4 गुणे 10⁻⁻4 वेबर है, ठीक है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरकत्व क्या होगा, एल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखो पढ़ रखा है एल आई बराबर क्या होता है एन फाई होता है ना। तो देखो सब कुछ वैल्यू रख लो, कैलकुलेशन कर दो फटाफट जल्दी से, देखो आपको सब कुछ दिया गया है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, एल बराबर क्या हो जाएगा एन फाई बटे आई, सब कुछ दिया गया, मान रखो कैलकुलेशन करो। 22 नंबर देखो, 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर है आपका किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर, देखो 0.1 तो डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड, शून्य से बढ़कर डेल्टा आई बराबर 5 एम्पियर, जिसमें 20 मिली ई बराबर 20 मिली वोल्ट क्षति जो है कुंडली में सप्रेरण, तो देखो फार्मूला पढ़ रखा आपने ई बराबर माइनस एल डी आई बटे डी टी, सप्रेरण का फार्मूला ही पढ़ा है, ठीक। तो यहाँ से देखो आपको चाहिए क्या, आपको एल चाहिए, पहले वैल्यू रखो, ठीक है। ई का मान कितना है आपके पास 20, माइनस का एल निकालना है, डी आई बाई डी टी का मान कितना है 5/0.1, ये हटा 10 रुपये 50 रुपये, तो एल बराबर माइनस का 20/50 मतलब 0.4 हेनरी आंसर, ठीक है। चलो 22 23 भी कुछ ऐसा ही है, जो दिया गया लिख दें, देखो एल बराबर 10 मिली हेनरी दी गई है, चेंज कर लो 10 गुणे 10⁻⁻3, छोटा छोटा सवाल है कोई कठिन काम नहीं है। डी टी बराबर लिखा 5 सेकंड, 5 गुणे 10⁻⁻3 सेकंड, डी आई बराबर दिया गया है आपको 5 - 15, 5 से 15 में हो जा रहा है बदल के, है ना, किससे 5 से 15 मतलब माइनस का 10 एम्पियर, इतनी चीज़ें होगी। सिंपल से ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का एल डी आई बाई डी टी, वैल्यू को आंसर सबकी मान लीजिए, ठीक। याद क्या करना है, यही याद करना हो जाएगा। चलो आगे 24 नंबर देखो, क्या दिया एल बराबर दिया गया 5 एम है ना, डी आई बराबर कितना दिया गया 7 से 12 एम्पियर, तो 7 12 7 - 12 तो 5 एम्पियर, ठीक है। डी टी बराबर दिया गया आपको 0.1 सेकंड, सीधे सीधे, ठीक है। आपको ई याद करना था, ई बराबर माइनस का एल डी आई बटे डी टी, वैल्यू रखो ऊपर से सारी, डी आई और डी टी एल सब दिया गया, ठीक है। 24 हो गया। 25 देखो, 25 के एक कुंडली का सप्रेरण गुणांक एल बराबर 80 मिली हेनरी, कितना है 80 मिली हेनरी, मतलब 80 गुणे 10⁻³ हेनरी, ठीक है। ये हो गया। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर, ये आई बराबर शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर, तो 0 - 5 मतलब 5 एम्पियर माइनस का, ठीक है। डी टी बराबर कितना पूछा गया, कितने समय में ना, इस कुंडली में कितने समय धारा डी टी पूछा गया, ठीक है, बढ़कर 400 वोल्ट हो जाएगी, ई बराबर आपको दिया गया 400 वोल्ट, ई बराबर फिर से माइनस का एल डी आई बटे कितना डी टी, कैलकुलेशन कर लो, मान रख के डी टी निकालना आपकी, सारे वैल्यू रखो, ठीक हो गया। 26 देखो, ठीक है, सवाल नंबर 26, चलो देखो
सवाल नंबर 26, किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, देखो कुंडली का प्रतिबिंब यू बराबर है हाफ, इसी कुंडली का तो दिया गया एल बराबर कितना दिया गया 5 हेनरी। सवाल को पढ़ लीजिएगा। आई नॉट बराबर दिया गया आपको पी 200/20 बराबर कितना 10 एम्पियर। देखो किसी कुंडली का विद्युत प्रतिरोध 5 हेनरी है, प्रतिरोध कितना है आर बराबर 20 ओम दिया गया है, आर बराबर कितना दिया गया 20 ओम। ठीक, देखो 200 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वी बराबर कितना दिया गया है, वी बराबर 200 वोल्ट है ना, वी बराबर 200 वोल्ट बढ़कर स्थायी रूप होने दिया। जब कुंडली में प्रेरण संचित ऊर्जा तो आई बराबर क्या आ जाएगा, वही वैल्यू रखेंगे, ये भी बटे आप रख देंगे, निकाल लेंगे। संचित ऊर्जा पूछा गया यू बराबर कितना होता है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, सब दिया गया है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक, 27 देखो 27 नंबर है 8 मिली हेनरी, तो एल बराबर कितना है 8.40 मिली हेनरी। बस प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा आई नॉट बराबर दिया गया 2 एम्पीयर की धारा, ठीक है, चुंबकीय संचित ऊर्जा यू बराबर सीधे सीधे हाफ एल आई नॉट स्क्वायर रख लो। ठीक है, हल कर दो। 28 क्या है, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य से बढ़कर दो एम्पीयर, मतलब टी आई वन, उसको लिख लो टी आई वन बराबर 0 से बढ़कर 2 है ना, टी आई वन हो जाएगा 0 माइनस 2 एम्पियर, मतलब माइनस का 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, जब एक कुंडली में धारा 0 से बढ़कर 300 मिली सेकंड में परिवर्तित हो जाती है, 300 मिली सेकंड मतलब ये हो जाएगा आपका डी टी बराबर कितना 300 मिली सेकंड, मतलब 300 × 10 की घात -3 सेकंड हो गया आपका। हो गया। और E2 बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये देखो E2 बराबर हो जाएगा 0.80 वोल्ट। ये तो कह रहा है E2 आपको ये एम ज्ञात करना है, अन्य ज्ञात करना है। तो देखो फार्मूला क्या पढ़ा आपने, देखो पढ़ा है E2 बराबर, ये पढ़ा ना एम पढ़ा है माइनस एम डी आई वन बटे डी टू, ये तो चाहिए ना, एम बराबर क्या हो जाएगा माइनस E2 बटे डी आई वन बटे कितना, सारी वैल्यू दी गई है, माइनस E2 का मान कितना है E2 मेरा E2 का मान वैल्यू रख देंगे सारी, माइनस E2 दिया गया है 80 वोल्ट है ना, कितना दिया गया 80 वोल्ट, 0.80 है बटे 2 × 10 की घात 3 बटे कितना 300। सवाल कर लो है ना, सारा कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। अरे सारी वैल्यू सही से रख लीजिए। टी आई वन का मान कितना है, टी आई वन का मान देखो हाँ 0.2 है, 2 × 10 की घात 3 सही है, कैलकुलेशन कर लो सब। कैलकुलेशन कर लेंगे 0.12 हेनरी आ जाएगा। ठीक, चलो 28 हो गया। 29 नंबर सवाल है, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा, ठीक है, यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा जो है 0.8 एम्पीयर से 0.2, तो देखो टी आई वन जो है वो 0.8 से 0.2 में चेंज हो रही है, मतलब 0.6 में चेंज हो रही है। ठीक है, तक बढ़ती है 4 मिली सेकंड में, तो डी टी बराबर हो गया 4 मिली सेकंड, वही तो 4 × 10 की घात -3 सेकंड हो गया। तो द्वितीय कुंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, जबकि अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर 1.76 हेनरी दिया गया। तो सिंपल से आपको पता है क्या होता है, E = -m और डी आई बटे डी टी, दोनों का मान रख लो, आंसर। ठीक, समझ में आएगी नहीं है। 23 नंबर देखो थोड़ा सवाल नंबर 30। ठीक, दो कुंडलियों का एक युग्म एक अन्योन्य प्रेरण m बराबर दिया गया 1.5 हेनरी। ठीक है, एक प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पियर की धारा 0.5 सेकंड में शून्य हो जाती है, फिर डी आई बराबर 20 - 0 मतलब 20 एम्पियर सीधे सीधे। ठीक है, और डी टी बराबर दिया गया आपको 0.05 सेकंड। शून्य कर दिया। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक ज्ञात करना, E2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n बराबर कितना हो 300 तो सिंपल से है, आपको पता है E2 फार्मूला क्या होता है, माइनस का m टी आई वन बटे कितना ये होता है ना। आप देखो यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, पहले E2 फाइंड कर लेंगे, E2 निकाल लेंगे तो E2 का मान कितना हो जाएगा -m का मान 1.5 और टी आई वन का मान हो गया 20 और डी टी का मान 0.25। हल कर लेंगे सब तो ये 600 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 वोल्ट, क्योंकि आपने पढ़ रखा है m आई वन बराबर कितना
N2 है ना। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है φ2 का मान। तो φ2 बराबर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, MI1/N2 ये होगा। m की वैल्यू कितनी है, m का मान हो जाएगा आपका 1.5 I1 का मान कितना है 20 एम्पियर बटे N2 का मान कितना है 3, मतलब 0.1 देगा। ठीक, 30 नंबर देखो, सीधे सूटे पे सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। आगे देखिए 30 नंबर, 31 नंबर नहीं 30 हो गया 31। देखो लिखा है यहाँ से ओमेगा बराबर देगा 60 रेडियन पर सेकेंड। इसमें देखो 60 रेडियन पर सेकेंड है ना। बी बराबर 0.1 टेस्ला और एल बराबर दिया गया 15×10⁻²। पढ़ लो 15×10⁻² के में धातु की एक क्षण 1 सेकंड पड़ता है। ये कोणीय वेग 60 रेडियन पर सेकंड से मिलती है। 0.1 के साथ होगा, सबको दिया क्षण को 0.1 देगा। देखो जब घुमाया जाता है तो इसके लिए फार्मूला हाफ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर पढ़ाया गया है ना। वैल्यू रखनी है सीधे से, सब कुछ दिया गया। ई बराबर 1/2 गुणे बी का मान कितना 60 गुणे ओमेगा का मान है आपके पास 0.1 और एल का मान 15×10⁻² का और इसमें सॉल्व करके आंसर कैलकुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है 31 हो गया। 32 नंबर में देखो 2 मीटर लंबी धातु की छड़ को एल बराबर कितना है बोलो, एल बराबर 2 मीटर। सेम सवाल है, एल बराबर 2 मीटर 5 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा बराबर 5 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा बराबर कितना 5 रेडियन पर सेकंड। तो कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाएगी। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी बराबर दिया गया आपको 0.2 गॉस है। तो गॉस है मतलब 0.2 गुणे 10⁻⁴ और से क्षण के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत बल दिया था। क्या करना ई बराबर हाफ ई ओमेगा और कितना एल स्क्वायर। हाफ ई का मान कितना है 0.2 गुणे 10⁻⁴ और ओमेगा का मान कितना है 5 एल का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। सब कैलकुलेशन कर दी, सीधे आंसर आ जाएगा 0.2 गुणे 10⁻³ वोल्ट और इसको मिली वोल्ट में लिख सकते हैं 0.2 मिली वोल्ट आंसर। इस तरीके से कहने का मतलब ये है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण लेसन के न्यूमेरिकल समाप्त हुए। नेक्स्ट लेसन है प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। ठीक है।